निकाह होने तक बिल्कुल लड़के वालों के सामने नहीं जाओगी। क्यों नानी अम्मा, आप इसे मना क्यों कर रही हैं? कुछ सोच के ही कह रही हूँ। 2-3 बहनों को देखते हैं तो उनकी पसंद तब्दील हो जाती है। फरद को अल्लाह नेक हिदायत दे, एक यतीम बच्ची पे कैसे इल्जामात लगा गई। छोड़े ना अम्मा, मैं फरद की तरफ से माफी मांगता हूँ। आप मुझे तफसील बताएं। हानिया की मैडम ने दिन में मुझे फोन किया था, बोलने लगी कि मुझे हानिया बहुत पसंद है, उसका रिश्ता चाहिए। तो मैंने कहा मैं अपने बेटे से पूछ के जवाब दूंगी। तो ठीक है अम्मा, आप उन्हें इतवार को बुला ले, मैं घर पे ही हूँगा। बुला तो लूं, पर बेटा दिल डर रहा है। फरद उनके सामने कोई उल्टी सीधी बात ही ना करते। तुम यकीन मानो, अल्लाह गवाह है, मेरी मासूम बच्ची को तो कुछ पता ही नहीं था। जब मैडम का फोन आया तो वो खुद हैरान रह गई। अम्मा मैं जानता हूँ हानिया ऐसी लड़की नहीं है, बल्कि बहुत समझदार और सुलझी हुई लड़की है। आप उन्हें बुला लें, मैं इसे समझा लूंगा कि कुछ नहीं बोलेगी। जीते रहो, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। घन चक्कर बन के रह गए हैं। एक तो बुटीक के ढेरों काम, ऊपर से घर के 100 झमेले। चैन और सुकून नाम की तो चीज ही नहीं है मेरी जिंदगी में। बस एक सजा है जिसे मैं काटे जा रही हूँ। मामा आपको किसने सजा दी? क्या बुटीक में भी टीचर्स होते हैं? ईशल बेटे, आप इतनी बड़ी हो गई हो, फिर भी हर चीज आकर मैं समेटती हूँ आपकी। अपनी चीजें खुद समेट के नहीं रख सकती आप ही हमारी मामा है तो आप ही काम करेंगी। खाना खा लिया तुम दोनों ने? जी। बस चलो उठो, शाबाश, बंद करो सब चीजें, सो अब जाके। चलो बंद करो। क्या हुआ? बहुत थक गई हूँ फारूक, मुझसे नहीं होता ये सब कुछ अब। तो ठीक है, कल से आप आराम करें, मैं बुटीक संभाल। नहीं, मैं ये नहीं कह रही। मैं बुटीक के काम करके नहीं थकती, वो तो मैं शौक से करती हूँ। तो फिर क्या परेशानी है? यहाँ पे आप मुस्कुराती हैं ना, तो ये घर मुस्कुराता है, हम तीनों मुस्कुराते हैं। इस घर की जान है, आपके दम से सब कुछ है। हम सब, जो गुजर चुका है उसको भूल जाएं, उसको पलट के मत देखें, आगे देखें आने वाले वक्त को, जिसमें आपके बच्चों का अच्छा फ्यूचर है। ये घर है, मैं हूं, और इस तरह परेशान मत हो प्लीज। मुझसे परेशान नहीं होगी। खुद ढूंढ रही है मंजिल, धूप में मोम सा रखा हुआ दिल। मैं अभी क्या कह रही हैं? उस गंवारन ने बुटीक के मालिक को फंसा लिया। अरे मालिक को नहीं, मालकन के भाई को। जो भी हो अम्मी, असामी तो मोटी है ना, मालिक हो या मालिक का भाई। कितनी तेज लड़की है। जुम्मा 4 दिन नहीं हुए कराची आए हुए, फंसा लिया लड़के को, रिश्ता भी ले आया वो। तब वो लड़का कहाँ होगा?
अगर लड़का होता और मालदार होता तो उसके लिए लड़कियों की कमी है? अरे जरूर आदमी होगा बड़ी उम्र का, हो सकता है अजरा का बड़ा भाई हो। अजरा? अरे बुटीक की मालकिन का नाम है। हुमैरा बता रही थी कि तलाक याफ्ता अपने भाई के साथ रहती है। अम्मी मुझे तो लगता है कि उसकी भी तलाक हुई भी होगी या उसकी बीवी मर गई होगी। ऐसे लोग गरीब लड़कियों को ढूंढते हैं जो मजबूरी में शादी कर लें। हानिया तो अच्छी शक्ल की भी और अम्मी जवान भी है। खाक अच्छी शक्ल, काला रंग ऊपर से पकौड़े जैसी नाक। पता नहीं अजरा जी को क्या पसंद आ गया उनमें। मुझे तो लगता है अम्मी कि उसकी बीवी मर गई होगी या फिर आदमी बड़ी उम्र का होगा। तब वो ये भी तो हो सकता है कि उसकी पहली बीवी से बच्चे ना हुए हों, तो इसीलिए वो दूसरी शादी करना चाह रहा हो। अल्लाह करे अम्मी ऐसा ही हो, वरना ये दोनों तो मुझे जलाएंगी बहुत। मजाल जो उनकी एक आंख उठा के भी देखे तेरी तरफ, और अगर ऐसा करेंगी भी ना तो मैं सारा पोल खोल दूंगी उनका लड़के वालों के सामने। हानिया, तुम पराठे बहुत अच्छे बनाती हो, मैं पूरे 2 खा जाता हूँ। ये तो अच्छी बात है ना, बल्कि मैं तो कहती हूँ 2 से ज्यादा खाया करो। नहीं, इतने भी बहुत हैं। पता है, पहले मैं 2 पापे या स्लाइस खा के जाता था स्कूल, क्योंकि अम्मी सिर्फ चाय बना के देती थी, उनसे किचन में खड़ा ही नहीं हुआ जाता। और तबू, वो तो शुरू की हट आराम है, हिल के पानी भी नहीं पीती। बहुत दफा तो अम्मी से कहा उसने कि अम्मी मुझे पानी पिला दें। तैमूर, तुम मेरे भाइयों जैसे हो। मैं तुमसे एक बात कहूँ? बोलो। देखो, तैयबा तुम्हारी बड़ी बहन है, कम से कम 8 साल तो बड़ी होगी ना, और तुम्हें बड़ों के बारे में इस किस्म की बातें करना जेब नहीं देता। तुम्हें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। तुम जिसकी भी कहोगी कर लूंगा, मगर उस चुड़ैल की नहीं। मुझे ठीक से बात भी नहीं करती, बदतमीजी करती है मुझसे, बुरा भला कहती है। छोटा भाई हूँ उसका, लेकिन कभी उसने प्यार से बात नहीं की। जब तुम उसकी इज्जत करने लगोगे और उससे प्यार से बात करोगे तो देखना, वो भी तुमसे प्यार से बात करेगी। ठीक है, सोचूंगा इस बारे में। चलो अब जल्दी से नाश्ता खत्म करो। इसीलिए तो मैंने कुछ कहा नहीं। हानिया सुनती तो उसको बड़ा दुख होता। मम्मी की जबान है या खंजर, लोगों को जख्म पे जख्म दिए जाती है, कोई एहसास ही नहीं है। मैंने तो अपनी तजलील बर्दाश्त कर ली और सर झुका के झूठा इल्जाम भी कबूल कर लिया, क्योंकि आपका हुक्म था। मगर अगर हानिया के बारे में कुछ कहा ना तो मैं माफ नहीं करूंगी। बस तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैंने खुद उसे कह दिया है कि अगर हम लोग बर्दाश्त नहीं हो रहे तो घर चली जाती हैं, और ये फर्ज भी हम खुद अदा कर लेंगे। और मामू वो क्यों नहीं कुछ कहते? हम उनकी सगी भांजियां हैं, उनकी सगी बहन की बेटियां। मगर नहीं, उन्हें तो हमसे कोई मोहब्बत ही नहीं है, कोई भरोसा ही नहीं है अपने खून पर। कोई भी हम पे कीचड़ उछाल के चला जाए वो कुछ नहीं कहेंगे कभी भी। तुम्हें तो पता है ना, जोरू का गुलाम है। ये नहीं कि मोहब्बत नहीं है हमसे, बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन बीवी के सामने बोलने से डरता है। लेकिन आज तो उसने फरद को भी कमरे से डांट के बाहर निकाल दिया और फिर बात की मुझसे। हैरत है, आज कहाँ से हिम्मत आ गई उन्हें। वही बात है ना बेटा, खून तो आखिर खून है, जोश तो मारता है। फिर कुछ भी हो, वो सरप्रस्त है तुम लोगों का, सहारा है हम लोगों का। बुरे वक्त में वही तो काम आता है। हाँ नानी, हमने तो कभी अपने बाप को देखा नहीं, बस बचपन से मामू को ही देखते आ रहे, इसलिए उनकी बेरुखी दिल को बहुत दुखाती है। मगर मैं अल्लाह ताला से हमेशा ये दुआ करती हूँ कि वो सलामत। आमीन। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अभी कल ही तो अलमारी मैंने सही की, सारी गड़बड़ कर दी। तो मेरे इस्तेमाल की चीजें मेरे सामने रखा करो। अरे तो बताएंगे तो दूंगी ना। रुमाल ढूंढ के दो मुझे। रुमाल ढूंढ के दो, सारी अलमारी को बेड़ा गर्क कर दिया। देते हैं। सामने कुछ नजर ही नहीं आता, अजीब लोग। नहीं आ रहा इसे। सारी चाकरी मैं करूं और ऐश करे कोई। सुबह सुबह मेरा दिमाग ना खराब किया करो। और जो मेरा दिमाग खराब हो रहा है उसकी कोई फिक्र नहीं है। तुम्हारा किस वजह से होता है? आपको तो सिर्फ अपनी भांजी और अपनी माई नजर आती है। अरे अपनी बेटी की कभी परवाह की है आपने? और कैसे परवाह करूं? सारा दिन मेहनत करता हूं, ऐश की जिंदगी तुम लोगों को दी है, और कौन सी परवाह चाहते हो तुम लोग? अरे रिश्ता ढूंढो, उसका रिश्ता। उम्र जा रही है तुम्हारी बेटी की। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं मेहनत करूं या रिश्ता ढूंढूं? और ये मेरा काम है? औरतों का काम होता है।
बुरा तो लगेगा, लेकिन तुम्हारी अम्मा को सिर्फ अपनी नवासियों की फिक्र है, अपनी पोती की कोई फिक्र नहीं है। अगर जरा सी भी मोहब्बत होती ना अपनी पोती से, तो वो कह देती कि ये रिश्ता मैं अपनी पोती से करूंगी, नवासी से नहीं। रिश्ते मजबूरी के नहीं होते। अगर उन्होंने हानिया का रिश्ता मांगा था तो वो तैयबा का नाम कैसे ले देती? ले सकती थी। अगर हानिया की उम्र निकल रही है तो हमारी तब्बो की भी उम्र निकल रही है, हानिया की जगह तैयबा का नाम ले लेती। अल्लाह समझे इस औरत को। आप इतनी खामोश क्यों बैठी हैं? कोई बात कर। मसलन मसलन हानिया की बात करूं। इस आइडिया बुरा नहीं। फारूक, मुझे तो कभी कभी वाकई ये लगता है कि शादी के बाद ना तुम सारे काम काज छोड़ के बस घर बैठ जाओगे। अब ऐसा भी नहीं है आप ही। तो फिर कैसा है? देखें, अभी वो मेरे पास नहीं है ना, तो मुझे टेंशन होती है। जब वो पास आ जाएगी तो जब दिल करेगा उससे बात कर लूंगा, जब दिल करेगा उसको देख लूंगा। ठीक है, हम भी देखेंगे। सब बातें छोड़ेंगे। बताएं आपने जाना कब है वहाँ? वो आज फोन करके बताएंगे मुझे। ठीक है। वैसे फारूक, मैं हसीब की तरफ से बहुत टेंस्ड हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा, अभी बच्चों के बैग से गिफ्ट निकला है, फिर फोन कॉल्स, ये आदमी चाहता क्या है मेरी समझ से बाहर है। अभी वो जो भी चाहता है आपको उसकी परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं हूं ना, अपने हिसाब से हमें कर। आप नाश्ता करें। क्या करूं मैं? घर में पड़े पड़े तो मैं बोर हो गई हूँ, पागल हो जाऊंगी इस तरह। हाँ तो कोई प्लान बनाओ ना। अरे कुछ नहीं होता, मैं इजाज़त ले लूंगी अम्मी से। तो कितने पैसे लगेंगे? 1000 2000? मूवी का प्लान बनाते हैं। चलो मैं तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अब चाहे कुछ भी हो जाए, लाख मना करें अम्मी, लेकिन मैं घर से बाहर जाके ही रहूँगी। इस तरह तो मैं घर में बैठे बैठे पागल हो जाऊंगी। और अम्मी शायद चाहती भी यही है। उसको देखो, हानिया को लड़का भी ढूंढ लिया अपने लिए, और मुझे मिला भी तो लफंगा हारून, जो फरमाइशें कर करके मेरी सारी जमा पूंजी खा गया। उसका बस नहीं चला तो मुझे ब्लैकमेल करने लगा। मनहूस। अरे नगीना बाजी, मैं आपको बता नहीं सकती मुझे आपकी कितनी याद आ रही है। आपके बगैर तो खुशी अधूरी है। अगर आप यहाँ होती ना तो हम अभी से ही ढोलकी शुरू कर देते। अल्लाह रानो, कैसी बातें कर रही है मेरी गुड़िया। ये कराची और हैदराबाद में फासला ही कितना है भला। बस एक बार तारीख ठहरने दे, फिर देख तेरी नगीना बाजी कैसी उड़ती हुई आती हैं। और हाँ भाई, पहले से बता देना मुझे, ताकि मैं अच्छा सा जोड़ा बनवा लूं अपने लिए। नगीना बाजी, अभी रिश्ता तो आने दें, अभी तो सिर्फ बात शुरू हुई है। नानी ने इतवार को बुलाया है। अच्छा, जरा मेरी नानी अम्मा से तो बात कराओ। अच्छा ठीक है। नानी अम्मा, वो बात करना चाहती नगीना आपसे। कैसी हो बेटा? नानी अम्मा अस्सलाम वालेकुम। भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें भी मुबारक हो बहुत बहुत। और हाँ नानी जान, अच्छी तरह से छानबीन कर लेना, और लड़के वाले के घर खुद जाना, ताकि उनका माहौल देखो कैसे हैं, दिखने में कैसे हैं, रहने में कैसे हैं भाई। क्योंकि आपको तो पता है कराची वाले बड़े फ्रॉड होते हैं, और मेरी बहन कितनी मासूम है भाई। मेरी तो दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे, उसे बहुत सारी खुशियाँ दिखाए। हाँ बेटा, जैसा तुम कह रही हो ना वैसे ही करेंगे। और हाँ नानी, अगर रिश्ता तसल्ली बख्श हो ना तो बिल्कुल भी देर मत लगाना, फौरन शादी कर देना। क्योंकि आप तो जानती हैं ना कि लोग कितनी बुरी नज़र लगा देते हैं और तरह तरह की चालें चलना शुरू कर देते हैं। हाय अल्लाह, अगर मैं वहाँ होती ना नानी, तो कसम खुदा की अपनी बहन के सारे काम अपने हाथों से करती। हाँ बेटा, तारीख तो तय होने दो, फिर बुला लूंगी तुम्हें। मैं अकेले कहाँ कर सकती हूँ, तुम और रानिया ने तो तैयारी करनी है सारी। हाँ नानी, पहले से बताइएगा, मैं आ जाऊंगी। और हाँ, कमरुद्दीन साहब से तो मैं अभी से इजाजत लेना शुरू कर देती हूँ। आज से बोलूंगी तो इजाजत लास्ट तक दे ही देंगे।
खुदाफिज नानी, अपना बहुत ख्याल रखना और मेरी तरफ से सबको बहुत सलाम देना और बहुत प्यार सबको। खुदाफिज, टाटा, बाय बाय। अल्लाह, मेरी बहन का नसीब बहुत अच्छा और अच्छी जगह शादियां हो मेरी बहनों की। एक ये है जो गैर होके अपनी है और एक मेरे अपने हैं। नानी, मैं भी तो आपकी हूँ। अच्छा एक मिनट होल्ड करना, क्या बात है? नाश्ते के बर्तन उठाने थे, धोने के लिए जा रही हूँ। उठाओ और दफा हो जाओ मेरे कमरे से जल्दी। बदतमीज, इतनी भी तमीज नहीं है कि नॉक किए बगैर नहीं आते किसी के कमरे में। इतवार को मेरा बेटा घर पे ही होता है, ये दिन मुनासिब रहेगा। जी बिल्कुल, संडे को मेरी भी छुट्टी होती है तो बहुत ही बेहतर रहेगा, मैं आ जाऊंगी। तो ठीक है, फिर शाम 5 बजे तक आ जाइएगा। अच्छा, एक गुजारिश थी मेरी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं अपने भाई को भी साथ ले आऊं? अच्छा है ना, आप लोग भी उसे देख लीजिएगा और फिर बाद में मालूमात वगैरह करवा लीजिएगा। हर्ज तो कोई नहीं है, मेरे लिए तो अच्छा ही है। दरअसल मेरे घुटनों में बहुत तकलीफ है। एक बात तो आप जानती होंगी, मेरी नवासी शरई पर्दा करती है, तो वो आपके भाई के सामने नहीं आएगी। हाँ हाँ, तो कोई मसला नहीं है, मेरे भाई ने भी अब फैसले का इख्तियार मुझे ही दिया हुआ है, तो कोई मसला नहीं, मैं उससे मिल लूँगी और बात कर लूँगी। फिर तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपने बेटे से पूछकर जवाब दूंगी, वही इन लड़कियों का सरपरस्त है। हाँ, वो अपनी अम्मी का तो उसने मुझे बताया था, तो क्या अब्बू भी? ये बहुत छोटी थी तभी इसके वालिदैन एक हादसे में फौत हो गए थे। ओह, आई एम सॉरी, मुझे बहुत अफसोस हुआ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप हानिया के मामू से बात कर लीजिए और फिर आराम से मुझे बता दें। अगर दोनों तरफ से हाँ हो जाएगी, तसल्ली हो जाएगी, तो 10-15 दिन के अंदर इंशाल्लाह ताला निकाह कर लेंगे। आप बस हाँ कर दीजिएगा, मैं 5 लोगों को लेकर आ जाऊंगी, बाकी सारे अरमान मैं अपने घर लाकर निकाल लूंगी। अल्लाह बेहतर करेगा बेटा, जीती रहो। अल्लाह हाफिज। क्या कह रहे थे? अरे क्या बात है हानिया, अभी तक तुमसे इतने से बर्तन नहीं धुले? धुल गए मामी, बस। ये लो रखो। ऐसे अब कहाँ दिल लगेगा तुम्हारा कामों में? तुम तो ऊंचे ऊंचे ख्वाब देख रही होगी, एक लखपति आदमी को जो फंसा लिया तुमने। लेकिन बीबी इतना मत उड़ना, वरना ऐसी गिरोगी कि उठना मुश्किल हो जाएगा। कितनी मासूम शक्ल है इसकी। भाई मेरे तब्बू को देखो, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी लड़के का हाथ पकड़ के घर ले आई हो कि इससे मेरी शादी कर दे। अरे उसकी शादी तो मैं खुद कराऊंगी अपनी मर्जी से। लेकिन जरूर तुमने यही हरकत की होगी, बुटीक में लड़के को देखा, बस अपनी मासूमियत से ऐसा फांसा उसे, बस शीशे में उतार लिया। वो तो मामू का घर था, इसलिए खौफ से घर नहीं लेकर आई, फोन करवा दिया लड़के से। जरूर ड्रामा होगा नानी नवासी का कि बहन ने फोन किया था। अरे बहन क्यों लेके आएगी रिश्ता तुम्हारा? तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है? सर से पांव तक तो ऐसा पर्दा करती हो और मुंह तो ऐसा छुपाती हो कि किसी की नजर पड़ गई तो कयामत आ जाएगी, और अंदर अंदर ये लक्षण है तुम्हारे हैं। खैर मर्द को घर तक ले आई। अरे मुझे तो लगता है रिश्ता भी वही लेके आएगा। ये तो सिर्फ बहाना था कि बहन आएगी। अरे क्यों आएगी बहन? तुमसे रिश्ता कराएगी अपने भाई का। अरे ना शक्ल ना सूरत ना तालीम, और सिलाई करके तो तुम अपनी जिंदगी गुजारती हो। ये गुल हैदराबाद में नहीं खिला सकती थी जो तुमने यहाँ खिलाए, हम सबका मुंह काला करने के लिए। जब से मैं बीमार पड़ा हूँ, उन्होंने तो मेरी खिदमत की है, मेरे सारे काम किए हैं। कौन सा एहसान किया है? तुम्हारे बाप के टुकड़ों पर तो पल रही हैं, ऊपर से शादी का बोझ भी डाल दिया सर पे। शादी? हानिया, हानिया क्या हुआ है? नानी, मुझे ये शादी नहीं करनी।
आप जाकर इस रिश्ते से इनकार कर दें बस।